friends and welcome back to this session of English class. My name is Mansi और आज जो है हम जो ये पोएम जो रैप है बेसिकली द रिसाइकलिंग रैप, इसको हम एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे इसका, बिकॉज इन द लास्ट सेशन वी हैव रेड द पोएम. पिछले सेशन में हमने पढ़ ली थी, आज हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो आइए पढ़ते हैं द रिसाइकलिंग रैप और इसको समझते हैं. तो चलिए बच्चों पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट को. Listen to me children, hear what I say. Listen और hear, ये इसका क्या मतलब होता है कि सुनो, ठीक है ना. Listen to me children यानी कि मुझे सुनो, मेरी बात सुनो बच्चों. Hear what I say, सुनो मैं क्या कहता हूँ. We have got to start recycling, हमें जो है अब रिसाइकलिंग को शुरू करना है. रिसाइकलिंग मैंने आपको जैसे कि बताया था, चीजों को फिर से उपयोग करना. तो हमें अब रिसाइकलिंग को स्टार्ट करना है, शुरू करना है. इट्स द ओनली वे टू सेव दिस प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन. क्यों करना है रिसाइकलिंग को स्टार्ट? क्योंकि ये जो है सिर्फ ये एक अकेला एकमात्र रास्ता है इस अपने जो प्लेनेट को, अपने ग्रह को बचाने का, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए. इसके लिए हमें रिसाइकलिंग को स्टार्ट करना है. द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन. इस गेम का नाम, इस खेल का नाम क्या है? रिक्लेमेशन, यानी कि पुरानी चीजों को फिर से उपयोग करना. ठीक है ना, किस तरह से उपयोग कर सकते हैं. यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग. तुम्हें अब जो है रिसाइकलिंग को स्टार्ट करना है. यू नो इट मेक सेंस. तुम्हें पता है कि ये जो है सेंस बनाता है, सेंस करता है. यानी कि रिसाइकलिंग जो है वो सेंस करता है, वो सही चीज है. यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग. स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस. तो तुम्हें अब रिसाइकलिंग स्टार्ट करनी है. स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस यानी कि अब बस बैठे रहना और एक कोई तटस्थ बन के बैठे रहना, एक तरफ कोई किसी को कुछ ना बोलना, इस तरह के ये सब बंद करना पड़ेगा. नो मोर पुसी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप. अब हमें फालतू की बकवास भी नहीं करनी है, कोई फालतू की बातें नहीं करनी है. और अब हमें सिर्फ ऐसे सोचते नहीं रहना है कि हम सोच विचार में ही मगन रहे. तो अब हमें कुछ करके दिखाना है. गेट योरसेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप. तो अब तुम्हें खुद से करके दिखाना है ये रिसाइकलिंग रैप. जो रिसाइकलिंग रैप जो हम गा रहे हैं, तो एक्चुअल में इसमें क्या है, इसमें करके दिखाने वाली चीजों के बारे में कहा गया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए. अब देखिए, कम ऑन एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग, स्टार्ट टुडे. तो आ जाओ और रिसाइकलिंग को स्टार्ट करो, आज से ही इसको शुरू करो. बाय सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स. किस तरह से शुरू करोगे? पुराने अखबारों को बचा के, नॉट थ्रोइंग देम अवे, उनको ना फेंक के. डोंट जस्ट टेक देम एंड डंप देम ऑन द टिप. तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ उसको उठा के और डंप नहीं कर देना है टिप में, यानी कि कूड़ेदान में आपको फेंकना नहीं है. यानी कि आपको पुराने न्यूज़पेपर्स बचाने हैं, पुराने अखबार बचाने हैं, उनको फेंकना नहीं है इधर उधर, और उनको कूड़ेदान में भी नहीं फेंकना है. टाई देम इन अ बंडल एंड पुट देम इन द स्किप. तो उनको क्या करना है, आपको एक बंडल में बांध देना है और एक स्किप में, मतलब कि जहां पे आप अच्छी तरह से उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं, वहां पे उसको रखना है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस फोटो में भी कि किस तरह से यहाँ पे ये जो है मशीन पे काम चल रहा है. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. गेट कलेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू. तो अब इस आपको क्या करना है, आपको इकट्ठा करना है. प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू, और आगे जो है फ्यूचर, आपका जो भविष्य है, इसको प्रोटेक्ट करना, इसकी सुरक्षा करना, ये आप ही के हाथ में है. सेव ऑल योर ओल्ड ग्लास बॉटल्स एंड योर जैम जार्स टू. तो आपके जितने भी पुराने जो है ग्लास की बॉटल्स हैं, आपके जैम के जार्स हैं, इन सबको आप बचाइए. टेक देम टू द बॉटल बैंक. इसको मतलब फालतू में फोड़िए नहीं, इसको बचाइए, इसको बॉटल बैंक में ले जाइए. देन एट द फैक्ट्री, वहां से ये फैक्ट्री में जाएंगी. द ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड सेविंग एनर्जी. और ग्लास जो है वो रिसाइकिल हो जाता है, वो रिसाइकिल हो सकता है और इस तरह से एनर्जी सेव होती है. डोंट चक अवे द एम्प्टी ड्रिंक कैन. जो खाली ड्रिंक कैंस होते हैं उसको भी मत फेंकिए. रिमेंबर व्हाट आई सेड. तो याद रखिए कि मैं क्या कह रहा हूं. स्टार्ट रिसाइकलिंग में, तो रिसाइकलिंग को स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए. वॉश इट, स्क्वैश इट, स्क्वीज इट फ्लैट एंड थिन. तो जो आपके ड्रिंक कैंस हैं, खाली खाली जो बॉटल्स हैं ड्रिंक कैंस की, उसको क्या कीजिए, धोइए, उसको स्क्वीज कीजिए, उसको फ्लैट करके ऐसे चपटा करके थिन कीजिए. टेक इट टू द सेव अ कैन एंड पोस्ट इट. तो वहां पे उसको सेव अ कैन में
ले जाइए और वहां पे उसको डाल दीजिए, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह के खाली कैंस को डालते हैं। लिसन टू मी चिल्ड्रन, हियर व्हाट आई से। अब देखिए बच्चों, ये जो पैराग्राफ है फिर से फर्स्ट पैराग्राफ ही रिपीट किया गया है कि मुझे सुनो बच्चों, मैं क्या कहता हूँ उसको सुनो। हमको वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, हमें जो है अब रिसाइकलिंग स्टार्ट करनी है, शुरू करनी है। इट इज द ओनली वे, ये सिर्फ एकमात्र तरीका है टू सेव दिस प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, इस जो है प्लेनेट को, इस ग्रह को बचाने का अगली पीढ़ी के लिए। द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन, इस खेल का नाम क्या है? रिक्लेमेशन, यानी कि पुरानी चीजों का दोबारा उपयोग। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, यू नो इट मेक्स सेंस, आपको रिसाइकलिंग स्टार्ट करनी है, आपको पता है कि इसका जो है मतलब निकलता है। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, तो आपको रिसाइकलिंग स्टार्ट करनी है। सिर्फ जो है फेंस पे बैठ के काम नहीं चलेगा, वहां पे बैठना बंद कीजिए, यानी कि सिर्फ विचार करना और जो है ऐसे नहीं चलेगा, उसको बंद कीजिए। नो मोर पुसी पुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप, गेट योरसेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप। तो जो है सिर्फ बातें करना, फालतू बातें करना या सिर्फ विचार करते रहने से कुछ नहीं होगा, ये नहीं करना है और आपको खुद ही ये रिसाइकलिंग रैप करना है। तो बच्चों, इस पोएम में एक बहुत ही गहरा संदेश दिया गया है हमें कि हमें जो है चीजों को बार बार रिसाइकलिंग करते रहना चाहिए, जिन चीजों को कर सकते हैं, और फालतू में फेंकने की अगर आदत है तो उसको बंद करना चाहिए। अब आइए देखते हैं, थिंक एंड राइट। टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं इस तरह की एक्सरसाइज की, एक सेंटेंस लिखा है, 3 ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। तो सेव दिस प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि इस ग्रह को बचाने के लिए अगली पीढ़ी के लिए, पीढ़ियों के लिए क्या करना है? कलेक्ट ऑल द यूज मटेरियल, यानी कि जितनी भी यूज मटेरियल है, हम जिनका उपयोग कर चुके हैं उनको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। यूज थिंग्स केयरफुली, या फिर चीजों का इस्तेमाल हमें बहुत ही सावधानी से करना है। या फिर रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है, जो फालतू सामान है, उसको रिसाइकल करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड है, सी ऑप्शन। टू सेव दिस प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल। सेकंड देखिए, गेट योरसेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप टू, यानी कि आप खुद से रिसाइकलिंग रैप कीजिए, जिससे कि क्या हो सकता है? जिससे कि टू मेक मनी, ताकि पैसा बने, आप पैसा बना सके। टू एंटरटेन योरसेल्फ, आपको खुद को मनोरंजन के लिए, या फिर टू कीप बिजी विथ रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अपने को बिजी रखेंगे आप और इससे जो है वेस्ट मटेरियल का रीयूज भी होगा। टेक द वेस्ट मटेरियल टू द बॉटल बैंक इन ऑर्डर टू, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉटल बैंक पे ले जाइए, ताकि उससे क्या होगा? टू डिपॉजिट देम देयर, वहां पे जमा करवाने के लिए। टू अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाने के लिए। टू रिसाइकिल देम, उनका रिसाइकलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉटल बैंक इन ऑर्डर टू डिपॉजिट देम देयर, वहां पे जमा कराने के लिए। तो इस तरह से हमने कुछ चीजें देखी है, इसको आप अच्छे से पढ़ के समझिएगा। आज बच्चों हम बचे हुए कुछ क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। वर्ड स्टडी जो है, इसमें पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग, यानी कि पोएम में कुछ शब्द आए हुए हैं जिनका की मीनिंग ये है। तो ऐसी ही कितनी सारी एक्सरसाइजेज जो आज हम करेंगे, आइए देखते हैं उनको और समझते हैं। सो इन द लास्ट सेशन वी वर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थिंक एंड राइट, एंड द आंसर्स मस्ट बी गिवन इन 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में हमें आंसर लिखने थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। What word in the last stanza sums up the advice of the poet to the children for saving the future generation? आखिरी स्टेंजा में भी कौन से शब्द ऐसे हैं जिसमें कि पूरी पोएम का सार है, और जो पोएट जो सलाह देता है कि बच्चों को जो सलाह देता है जो फ्यूचर जनरेशन को के लिए सेव करने की, तो वो कौन से ऐसे शब्द हैं बताने। The words in the last stanza that sums up the advice of the poet to the children for saving the future generation are, तो ये शब्द कौन से हैं? देखिए, ये जो पूरा है ये आपने क्वेश्चन में से ही लिख लिया। अब इसके बाद आंसर, we have got to start recycling, it's the only way to save this planet for future generation, no more pussy putting, no more clap trap, get yourself doing the recycling rap। ये जो लाइंस हैं, है ना, इससे ये पता चलता है कि वो सलाह दे रहा है बच्चों को कि फालतू की बातें ना करे और कुछ इसे करके दिखाना है,
हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जो प्लेनेट है अपना ग्रह बचाना है, तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र तरीका क्या है, रिसाइकलिंग। तो सबको वो एक साथ रिसाइकलिंग रैप गाने के लिए बोल रहा है। Why has the poet repeated the first stanza at the end of the poem? हमने देखा कि जो पोएम का फर्स्ट स्टेंजा था वही लास्ट स्टेंजा है ना, यानी कि पूरा का पूरा स्टेंजा रिपीट किया गया है। तो ऐसा क्यों किया है पोएट ने? The poet has repeated the first stanza at the end of the poem to emphasize or underline his prime words. Emphasize करने के लिए है ना, उसके ऊपर ज्यादा जोर देने के लिए या फिर अंडरलाइन करने के लिए his prime words, उसके जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं उसको एम्फसाइज करने के लिए, उसको जोर देने के लिए, बल देने के लिए उसने ये किया है। द गिस्ट ऑफ द पोएम लाइज इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि जो पहला जो स्टेंजा है, जो मुखड़ा है इस गीत का, वही इसका गिस्ट है, वही इसका सार है, समरी है ना। द पोएम इज अ सॉन्ग एंड कोरस रिपीट्स एट लास्ट। और जो पोएम है एक गाने की तरह है, और इसमें कोरस आपने देखा कि ऑल, फिर 1 2 ऐसे करके दिया गया है। तो यानी कि एक कोरस में क्या गाना है, तो कोरस में जो गाना है वही गिस्ट है पोएम का। सो द फर्स्ट स्टेंजा इज रिपीटेड एट द एंड टू, तो इसीलिए पोएम का फर्स्ट स्टेंजा जो है वो लास्ट में रिपीट हुआ है। विच लाइनर वर्ड्स आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोएम, कौन से लाइन्स है या फिर कौन से शब्द है जो कि पोएम में रिपीट किए गए हैं, बार बार उपयोग किए गए हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेपिटेशन, इस रेपिटेशन का यानी बार बार उपयोग करने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। द वर्ड्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोएम आर, कौन कौन से शब्द है, कौन सी लाइंस है जो पोएम में रिपीट हुई है। देखिए, वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइक्लिंग, ठीक है ना, ये लाइन रिपीट हुई है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेपिटेशन इज टू मेक द लिसनर्स मोर अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसाइक्लिंग दैट वी हैव टू डू इट। तो इसको बार बार रिपीट इसलिए किया गया है ताकि सुनने वाला जो है वो ये समझ सके कि वो इसके लिए अवेयर हो सके, रिसाइकलिंग की प्रोसेस के लिए कि हमें ये करना है। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है, यही इसका महत्व है। अब आते हैं हम वर्ड स्टडी की तरफ। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, तो हमें पोएम में से बताना है कि क्या चीजें हैं जिसका मतलब ये निकलता है। नॉट टेकिंग साइड्स, यानी किसी भी साइड पे नहीं जाना। कभी कभी होता है ना कि हम एक बाजू लेते हैं, दूसरी वाले का नहीं लेते, तो वैसे नॉट टेकिंग साइड्स, किसी की साइड नहीं लेना। सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मीनिंग हुआ। प्लेसेस, कंटेनर्स वेयर यू पुट योर गार्बेज, ऐसी जगह है, ऐसे कंटेनर्स, ऐसे डब्बे जहां पे आप अपना कूड़ा डालते हैं, उसको बोलते हैं स्किप। अ कंटेनर फॉर होल्डिंग लिक्विड्स, जहां पे लिक्विड्स को यानी कि जो तरल पदार्थ होता है उसको डाला जाता है, उसको रखा जाता है। सेव अ कैन। प्रेसिंग समथिंग विथ फिंगर्स, किसी चीज को फिंगर से, उंगलियों से दबाना, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वैश। पुटिंग डाउन समथिंग केयरलेसली, यानी कि कोई चीज जो है ऐसे ही बिल्कुल बिना ध्यान दिए ऐसे ही फेंक देना, है ना, तो उसको बोलते हैं चक। तो बच्चों, आज हमने पोएम का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से पोएम समझ में आ गई होगी, और इस चीज को आपको अपनी लाइफ में भी उतारना है, ये आपको करके दिखाना है। तो बच्चों, आज आप जो घर बैठ के हमारे सारे वीडियोस देख रहे हो, ये सब किसकी वजह से है, ये आस विद्यालय की वजह से आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आप अपनी सहूलियत से इजीली अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी बैठ के आप वीडियोस अपने मोबाइल पे देख सकते हो। मोबाइल हुआ, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी चीज पे। तो इसका भरपूर उपयोग उठाइए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स की जो है पढ़ाई मिल जाएगी। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, आपके जो जो सब्जेक्ट है पूरा कोर्स इसमें कवर किया गया है। और इवन जो है, जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आपको इंग्लिश में ये चैप्टर्स मिल गए। अलग से हमने ग्रामर के पोर्शंस भी इसमें अपलोड किए हुए हैं, जिसमें कि आपको ग्रामर का कौन सा सेक्शन पढ़ना है, सपोज आपको एडवर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, तो आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से कि कैसे कैसे आपको लिखना चाहिए, सारी चीजें डिटेलिंग में आपको बताई गई है। तो इन सब चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। आपको समझ में आए इसलिए हम हिंदी में बोलते हैं, ताकि आप इजीली उस चीज को ग्रैस्प कर सको। तो आज बच्चों इसी नोट पे मैं अपना ये सेशन फिनिश करती हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।